हाय व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। मतलब अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या तरीका है टेस्ट करने का, क्या क्या चीज़ें हम लोग को सोचना पड़ेगा एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ये हम लोग क्यों सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है अभी जो भी बिगिनर्स है या फ्रेश माइंड है जो नए नए एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ज्वाइन किए हैं या स्विच किए हैं, तो उन लोगों को क्या होता है मेथोडोलॉजी बिना फॉलो करे डायरेक्टली टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है बहुत सारे कवरेज मिस हो जाते हैं, स्कोपिंग अच्छे से नहीं होता एंड अच्छे सारे वल्नरेबिलिटी मिस होते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन पूरा सिक्योर नहीं हो पाता है एंड फिर एक्सटर्नल हैकर उसी सब मिस आउट वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज करके या एक्सप्लॉइट करके स्टिल एप्लीकेशन को ब्रेक कर लेता है। तो अभी बात करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेन टेस्टिंग या वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होता है। ये जेनरिक टर्म है, मतलब सारे टाइप के टेस्टिंग में ये एप्लीकेबल है। पहला वाला है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें क्या होता है जो भी एनालिस्ट होंगे या रिसर्चर होंगे या सिक्योरिटी टेस्टर होंगे उनको एप्लीकेशन के बारे में पूरा बैकएंड के बारे में पता नहीं होगा, बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा। उनको बस एंड यूआरएल जो है एप्लीकेशन का, जो फ्रंट एंड यूआरएल है वो दे दिया जाएगा एंड देन उनको अपने आप पूरे एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते करते टेस्ट करते रहना है। उनको बैकएंड टेक्नोलॉजी या कोड का एक्सेस नहीं रहता है। उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यूजुअली कौन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता है? जब भी कोई कंपनी या एप्लीकेशन ओनर अपना एप्लीकेशन को एक्सटर्नल पेन टेस्ट करना चाहता है, मतलब हैकर माइंडसेट, पूरा हैकर जैसे हैक कर रहा है उस टाइप का एनवायरनमेंट या बिहेवियर होना चाहिए टेस्टिंग में, तो उसको ब्लैक बॉक्स ही दिया जाता है एंड वो एक्सटर्नल पेन टेस्टर्स करते हैं। उसका एक और साइड होता है कि बग बाउंटी, जो फ्रीलांसर होते हैं या बग बाउंटी पोर्टल होते हैं। तो हम एक और सेशन में या एक और वीडियो में हम लोग बग बाउंटी के बारे में बात करेंगे, आज नहीं। तो बग बाउंटी आज के लिए समझ लो कि एक और फ्रीलांसिंग या क्राउडसोर्स्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ कोई भी जाके रजिस्टर करके अलग अलग क्लाइंट्स के एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्ट कर पाएगा। उसमें भी कुछ कुछ हद तक क्या होता है ब्लैक बॉक्स जैसा ही रहता है, पूरा बैकएंड का कोड या टेक्नोलॉजीज या जो भी मोर इंटरनल चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल पेन टेस्टर्स को या बग हंटर्स को पता नहीं होता। उनको बस एप्लीकेशन का एंड यूआरएल्स रहता है, जहां वो लोग या तो एक यूज़र दे देंगे या तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन रहेगा, जिसमें वो लोग खुद ही खुद एक्सप्लोर कर करके टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स में क्या होता है, पूरा एप्लीकेशन का डिटेल्स, कोड, डिज़ाइन सब कुछ एक्सेसिबल रहता है एसेसर को, या जो भी पेन टेस्ट कर रहा है या असेसमेंट कर रहा है। ये बेसिकली होता है इंटरनल पेन टेस्ट, मतलब जो कंपनी है या जो प्रोडक्ट है उसका जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं या इंटरनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो लोग करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिनके पास पूरा का पूरा डिटेल्स रहेगा एप्लीकेशन के बारे में। तो उसको बोलते हैं वाइट बॉक्स अप्रोच। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग में डास्ट, इट इज़ डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन डायनामिकली दिया जाएगा, वेब एप्लीकेशन, जहां हम लोग ब्राउज़र के थ्रू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड देन सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे। दूसरा होता है सास्ट, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसमें हम लोग कोड बेस रहेगा, पूरा कोड रहेगा, कोड पे हम लोग वल्नरेबिलिटीज या सिक्योरिटी इश्यूज ढूंढेंगे, उसको बोलते हैं सास्ट। तो अगर इसको बैक ट्रैक करके हम लोग देखेंगे तो डास्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जैसा या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में होता है, जहाँ पूरा का पूरा डिटेल्स नहीं रहता है एसेसर के पास। लेकिन सास्ट वाइट बॉक्स के अंदर आता है अप्रोच में, क्योंकि सास्ट कोड बेस है जहाँ कोड दिया जाता है पूरा असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, ये डास्ट एंड सास्ट दोनों हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं ज़्यादा कवरेज के लिए, एंड टूल के यूज़ में भी होता है, बट टूल हम लोगों को पूरा कवरेज नहीं देता है। आइदर कॉमन वल्नरेबिलिटी या लो हैंगिंग फ्रूट्स टूल के यूज़ पे हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी मैन्युअली हम लोग करके पूरा ज़्यादा कवरेज दे के मोर कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढेंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है एक्सप्लोर एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। जो भी टारगेट एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो
उसको पूरा एक्सप्लोर करके सारे चीज़ें निकालना है, पूरा एप्लीकेशन ढूंढना है, उसमें देखना है अनऑथेंटिकेटेड पेजेस क्या क्या है, मतलब बिफोर लॉगिन क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है, क्या क्या पेजेस है, ईच पेजेस में क्या क्या पैरामीटर्स है। उसके बाद देखना है आफ्टर लॉगिन क्या क्या पेजेस है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। उसके बाद देखना है रोल्स एंड प्रिविलेजेस, कितने टाइप ऑफ यूज़र है एप्लीकेशन में। अगर डिफरेंट रोल के डिफरेंट प्रिविलेज के यूज़र है तो उन ईच प्रिविलेज में क्या क्या लिस्टिंग आता है, क्या क्या पेजेस आता है, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ आता है, वो सब लिस्ट आउट करना है। हम लोग को एप्लीकेशन मिलते ही हम डायरेक्टली टेस्ट करना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। हम लोगों को पहले स्कोपिंग करना है, पूरा अंडरस्टैंड करना है एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटी है। जितना हम अच्छे से एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करके समझेंगे उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी या ज़्यादा कवरेज कर पाएंगे। अभी तो ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अभी हम देखते हैं अपना एप्लीकेशन, एक और डेमो एप्लीकेशन जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड समझेंगे कि पूरा एप्लीकेशन क्या है। तो आज हम लोग वल्नरेबिलिटीज़ नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग पहले एप्लीकेशन समझ रहे हैं। वल्नरेबिलिटीज़ हम नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में सीखेंगे एंड ढूंढेंगे। तो ये है हमारा ब्राउज़र, जो मैंने लास्ट सेशन में बात किया था एप्लीकेशन के बारे में, वी सोशल, वो है मेरा एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग अभी ब्लैक बॉक्स अप्रोच कर रहे हैं, वाइट बॉक्स नहीं। तो हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन को देखेंगे, डायनामिक पार्ट, डास्ट, कोड रिव्यू नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ जो एप्लीकेशन है, पहला हमारा होम पेज है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, मतलब ये अनऑथेंटिकेटेड पेज है। तो सबसे पहला पेज हो गया हमारा होम पेज। इसके अंदर हम देख रहे हैं 3 बटन्स है। ठीक है, तो ये पेज इटसेल्फ हो गया स्टैटिक पेज, इसमें कुछ यूज़र इनपुट्स नहीं है। करेक्ट, तो ये हो गया स्टैटिक अनऑथेंटिकेटेड पेज, पहला पेज। देन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट बटन है। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है जो मैं ठीक कर लूँगा। तो रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज एंड सर्च यूज़र पेज, 3 बटन है। पहले रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं तो आ गया ये दूसरा पेज, register.php, जो हमारा दूसरा पेज है। ये भी अनऑथेंटिकेटेड पेज ही है, तो ये भी हम लिस्ट करके रख देंगे। इसके अंदर लेकिन ये डायनामिक पेज है, इसमें 1 2 3 इनपुट फील्ड्स है, मतलब यूज़र कैन यहाँ कुछ भी इनपुट डाल के रजिस्टर करेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। ठीक है ना, तो ये पेज एक अनऑथेंटिकेटेड डायनामिक पेज है। तो इस पेज के अगेंस्ट में हम लोग 3 इनपुट फील्ड है वो हम लिस्ट आउट करके रखेंगे। फिर यहाँ देखो होम पेज में वापस जा सकते हैं, या तो यूज़र लॉगिन और एक एडमिन लॉगिन बटन भी है यहाँ पे। ठीक है, 2 लॉगिन पेजेस हैं। तो हम लोग पहले यूज़र लॉगिन देखते हैं। यूज़र लॉगिन पेज, अगेन ये पेज लिस्ट आउट कर लेंगे और इसमें भी 2 इनपुट फील्ड से यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो ये लिस्ट आउट करके रख देंगे। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज में बैक जाते हैं तो एडमिन लॉगिन पेज भी है ना, तो एडमिन लॉगिन में क्लिक करते हैं। देखो ये एडमिन लॉगिन डिफरेंट पेज है, ये भी हमारा अनऑथेंटिकेटेड पेज में जाएगा एंड फिर से 2 इनपुट फील्ड से यूज़र नेम पासवर्ड। तो हम लोग क्यों इनपुट फील्ड सारे लिस्ट आउट कर रहे हैं मैं बाद में बताता हूँ, अभी के लिए समझ लो सारे पेजेस को लिस्ट आउट करना है एंड उस पेजेस में क्या क्या इनपुट्स है वो लिस्ट आउट करना है। फिर से जाते हैं होम पेज में। यहाँ पे अभी हम लोग का नेक्स्ट, फिर यहाँ लॉगिन टैब है ना, सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है जो हमने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुके हैं। तो होम पेज में अब जाते हैं तो सर्च यूज़र टैब बचा हुआ था, क्लिक करते हैं। ये हमारा एक और अनऑथेंटिकेटेड पेज है जहाँ पे सिंगल टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एप्लीकेशन को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। अभी तक हम ना तो कोई डेटा पुट किए हैं ना तो टेस्टिंग स्टार्ट किए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले पूरा एप्लीकेशन को समझने के लिए, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अगर अच्छे से नहीं समझेंगे। तो ये हो गया हमारा सब अनऑथेंटिकेटेड पेजेस। अभी हम लोग को देखना है ऑथेंटिकेटेड पेजेस क्या है। उससे पहले हम अपना यहाँ देख लेते हैं। अनऑथेंटिकेटेड पेजेस में हम लोग ने सारे पेजेस लिस्ट आउट कर लिए हैं एंड सारे इनपुट फील्ड्स भी हम लिस्ट आउट करेंगे, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने बताया आप लोगों को, बट वो भी हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। होम पेज स्टैटिक था, उसमें कुछ नहीं था। रजिस्टर में यूज़र नेम 2 पासवर्ड फील्ड 3 फील्ड्स थे, लॉगिन में 2 फील्ड्स थे, यूज़र नेम पासवर्ड। सर्च यूज़र में सिंगल फील्ड था, यूज़र नेम, एंड एडमिन लॉगिन में फिर से 2 फील्ड था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब जाते हैं
फिर से एप्लीकेशन में एंड ऑथेंटिकेटेड पेजेस देखेंगे आफ्टर लॉगिन। तो उसके लिए हम लोग को लॉगिन पेज में जाना पड़ेगा। तो पहले नॉर्मल यूज़र लॉगिन में आए हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करा है ना। तो यूजुअली वही पूरा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, एसएसआर जो एक्सटर्नल पेन टेस्टर होगा या बग हंटर होगा वो खुद रजिस्टर करेगा, तो उसको अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता है तो वो लॉगिन करेगा। और अगर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, मतलब एक यूज़र नेम पासवर्ड अगर क्लाइंट की तरफ से एप्लीकेशन ओनर की तरफ से दिया जाता है तो उसको यूज़र नेम पासवर्ड रहेंगे, उससे वो लॉगिन करके टेस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग लॉगिन करके देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लॉगिन, आफ्टर लॉगिन देखो ये डैशबोर्ड एक और पेज आ गया। ये पोस्ट ऑथेंटिकेशन पेज है, मतलब लॉगिन के बाद ही ये दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था बिना लॉगिन के। तो इसको हम लिस्ट आउट कर लेंगे पहला। फिर यहाँ देखो 4 बटन है अगेन, लॉग आउट मतलब फिर लॉग आउट होके बाहर आ जाएगा। तो वो एक फंक्शनैलिटी है, वो कुछ पेज नहीं है, जस्ट फंक्शन है जो सिंपल रहता है हर एप्लीकेशन में। अब इस लॉगिन के बाद डैशबोर्ड में हम लोग को और 4 बटन्स दिख रहे हैं। पहला है सेंड मैसेज, तो इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, वो भी पढ़ के हमको समझ में आएगा और जाके देखेंगे अब ईच पेज में क्या क्या है। सेंड मैसेज में क्लिक करो तो गो बैक टू डैशबोर्ड, मतलब फिर से बैक डैशबोर्ड है। ये हमारा पोस्ट ऑथेंटिकेटेड पेज है सेंड मैसेज, इसको भी नोट डाउन करेंगे। और फिर यहाँ फंक्शनैलिटी है, एक ड्रॉप डाउन है जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग यूजर्स लिस्ट है, किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा एक इनपुट फील्ड है। एंड एक टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम लोग मैसेज डाल के सेंड मैसेज क्लिक करेंगे तो मैसेज जाएगा सिलेक्टेड यूज़र को। तो इस सेंड मैसेज पेज में हम लोगों का 2 इनपुट है, एक है ड्रॉप डाउन जिसमें हम कोई भी लिस्टेड यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा है हमारा टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हम कस्टम टेक्स्ट मैसेज लिख के सेंड मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज भी हम लोगों ने नोट कर लेना है विथ इनपुट्स। उसके बाद जाते हैं डैशबोर्ड, फिर आता है माई इनबॉक्स पेज। ये एक और पोस्ट ऑथेंटिकेशन पेज है जहाँ पे हम लोगों को जिस स्पेसिफिक करंट यूज़र को किसने किसने क्या मैसेज भेजा है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होगा, सेंडर का नाम रहेगा और मैसेज रहेगा। अभी एप्लीकेशन फ्रेश है, कोई डेटा नहीं इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। अगर कोई कुछ भेजेगा तो यहाँ इनबॉक्स में हम लोग को वैल्यूज़ और डेटा दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक और पेज हो गया। फिर गो बैक टू डैशबोर्ड, व्यू ब्लॉग करके एक पेज है, तो इस व्यू ब्लॉग में क्लिक करें तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट रहेंगे जो कोई दूसरा यूज़र ब्लॉग पोस्ट डालेगा। हम लोग फिर ढूंढेंगे, एप्लीकेशन एक्सप्लोर करके ढूंढेंगे कौन यूज़र ब्लॉग पोस्ट डाल सकता है, वो देखेंगे। करंट यूज़र को तो ब्लॉग पोस्ट डालने का ऑप्शन नहीं है, जस्ट व्यू का ऑप्शन है, क्या क्या ब्लॉग है, ऑथर, टाइटल, बॉडी। ये भी फ्रेश है तो यहाँ कुछ नहीं है कंटेंट। अब जाते हैं डैशबोर्ड में वापस। लास्ट पेज है माई प्रोफाइल पेज। तो प्रोफाइल पेज में भी देखो करंट यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर और उसका पूरा डिटेल्स, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। ठीक है, तो प्रोफाइल पेज में ये सब डिटेल्स है, जो उसका ऑलरेडी सेव डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है, प्लस एक और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल ऑप्शन है। ठीक है, उसमें अगर क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुल रहा है, एडिट प्रोफाइल। ये भी एक पोस्ट ऑथेंटिकेशन पेज है, इसको भी हम नोट डाउन करेंगे। और इसमें क्या क्या फीचर है देखो, ब्राउज ऑप्शन है, मतलब हम लोग एक पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस 3 फील्ड से, 2 टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, ये तीनों में वैल्यू डाल के और पिक्चर डाल के अपडेट मारेंगे तो इस करंट यूज़र का प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेज में 4 इनपुट्स है, एक फाइल अपलोड फंक्शन, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एक टेक्स्ट एरिया, एड्रेस। तो ये सब हो गया हमारा नॉर्मल यूज़र का आफ्टर ऑथेंटिकेशन पेजेस। ठीक है, अभी हम लोग डैशबोर्ड जाके लॉग आउट कर लेंगे, यहाँ पे और कोई पेजेस नहीं है। आइडियली बड़ा एप्लीकेशन में ढेर सारे पेजेस होते हैं तो सब हम लोग को इसीलिए लिस्ट आउट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अच्छे से ढूंढ नहीं पाएंगे वल्नरेबिलिटीज किस पेज में क्या है। अभी हम लोग लॉग आउट कर लेंगे। अब जाते हैं एडमिन लॉगिन पेज में। अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है तो एडमिन लॉगिन का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, वो जो रिसर्चर है या टेस्टर है या बग हंटर है उसको अलग अलग तरीका यूज़ करके ट्राई करना है कि एडमिन लॉगिन एक्सेस तो मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो एक क्रिटिकल इशू होगा। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है तो हमारे पास, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है तो हमारे पास एडमिन के यूज़र नेम पासवर्ड भी रहेंगे ताकि हम लोग एडमिन पोर्टल भी टेस्ट कर पाए।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बग बाउंटी में एडमिन का एक यूज़र भी दिया जाता है एडमिन पैनल को टेस्ट करने के लिए। तो उस एंगल से समझ लो अभी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स नहीं है, ग्रे बॉक्स है। तो हमारे पास एडमिन पोर्टल का एक्सेस है, तो हम लोग एडमिन अकाउंट में लॉगिन करते हैं। अब यहाँ देखो पेज डिफरेंट है। यहाँ पे नॉर्मल यूज़र के पास 4 डिफरेंट बटन्स थे, करेक्ट। उसको मैसेज, सेंड मैसेज, व्यू मैसेज, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट, एडिट प्रोफाइल, और एक और कुछ तो पेज था। क्या पेज था हम लोग देख लेते हैं फिर से। डैशबोर्ड था, सेंड मैसेज था, ओ अच्छा, सेंड मैसेज, व्यू मैसेज, ऑल ब्लॉग, और फिर प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। ये 1 2 3 4 5 6 पेजेस थे नॉर्मल यूज़र के पास, और ऑल ब्लॉग भी था नॉर्मल यूज़र के पास। तो 6 ऑप्शंस थे। लेकिन जो एडमिन यूज़र है उसके पास बाकी 4 नॉर्मल यूज़र के फंक्शन नहीं, इसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शन है कि ये ब्लॉग ये एडमिन यूज़र ही राइट कर रहा है। ओके, नॉर्मल यूज़र के पास ब्लॉग राइट करने का फंक्शन ही नहीं है, बट एडमिन यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको डिफ़ॉल्ट फंक्शन यही है कि वो ब्लॉग पोस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ देखो टाइटल है और कंटेंट है, 2 पेजेस, 2 इनपुट फील्ड्स है, और कुछ ऑप्शन नहीं है। और एक ऑप्शन इधर दिख रहा है व्यू ऑल ब्लॉग, तो वो एडिट ब्लॉग कर सकता है जिसको राइट ब्लॉग है एक और पेज, और व्यू ऑल ब्लॉग सेम पेज है जो नॉर्मल यूज़र को भी एक्सेस था, ऑल ब्लॉग। ओके, ये 2 फंक्शनैलिटी है एडमिन यूज़र का। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग फिर से लॉग आउट कर लेते हैं। चले गए होम पेज में। ये सब हमारा हो गया पोस्ट ऑथेंटिकेटेड पेजेस, नॉर्मल यूज़र के 5 पेज और एडमिन यूज़र के 2 पेज। इस तरीक़ा से हम लोग सारे पेजेस एलोंग विथ क्या क्या इनपुट फील्ड से सब हम लोगों ने लिस्ट आउट कर लिया। क्या लगता है आप लोगों को हम लोगों ने कुछ मिस किया? हाँ, मिस किया है। हम लोगों ने जो भी अभी इनपुट फील्ड्स का बात किया था वो सब हमारा बस फॉर्म फील्ड्स थे। लेकिन अगर नोटिस किया होगा आप लोगों ने किसी ने, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे यूआरएल पे भी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स थे। मतलब इनपुट क्या होता है, जस्ट फॉर्म बॉडी पे जो होता है वो सिर्फ इनपुट नहीं, यूआरएल में भी इनपुट जा सकते हैं एज ए क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ लॉगिन करके। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल पे एक और पैरामीटर है, यूज़र पैरामीटर। तो ये भी एक इनपुट है डैशबोर्ड में, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को यूआरएल में भी क्वेरी स्ट्रिंग क्या पैरामीटर है वो भी नोट डाउन करना है। ओके, तो ये सारे पेजेस विथ बॉडी पैरामीटर्स, इसको बॉडी पैरामीटर बोलते हैं, और जो यूआरएल में जो रहता है उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। सब पैरामीटर हम लोग को नोट डाउन करना है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टेस्टिंग, एक्चुअल टेस्टिंग। अब तक हम खाली एक्सप्लोर ही कर रहे थे। तो जब हमारा सब एक्सप्लोरेशन ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन का, तब हम टेस्टिंग फेज़ में क्या करेंगे, अलग अलग पेजेस जो हमने लिस्ट आउट किए हैं, प्री ऑथेंटिकेशन, पोस्ट ऑथेंटिकेशन, डिफरेंट यूज़र रोल, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, तो सबको एक एक करके हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्चुअल रियल हैकर करेगा वैसे हम लोग ट्राई करेंगे कि एप्लीकेशन को ब्रेक करें, डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ या वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके हम लोग एक्सेस ले लें कुछ ज़्यादा, या कुछ मलेशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। ये सब हम लोग जब अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ सीखेंगे तो हम लोग इसी एप्लीकेशन में ट्राई करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके अपना लोकल में होस्ट करके रख दो, और जैसे जैसे हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वल्नरेबिलिटीज़ कैसे टेस्ट करना है या कैसे फाइंड करना है, तो इसमें आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके, एंड हम लोग और अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड करेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू।